अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर सेज में। तो जैसे आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि JNK में इस टाइम पे एडमिशन प्रोसेस चल रही है। पूरे इंडिया में इस टाइम पे जो है वो एडमिशन प्रोसेस चल रही है। तो बच्चों के अब ये डाउट्स आ रहे थे कि हमें अब क्या करना है, कौन सी डिग्री हमें क्या करना है जिसमें फ्यूचर फिर हमारा जो आगे है वो अच्छा बने। तो आज हम इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर जो क्या होता है कश्मीर में कि ज़्यादातर बच्चों को सिर्फ ये पता होता है कि नीट है, JEE है। ज़्यादातर बच्चों को इसी का पता होता है। उससे आगे भी और आप अपना कैरियर बना सकते हो, उससे आगे भी दुनिया है। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अदर देन नीट और JEE एग्ज़ाम्स के बगैर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चाहे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो हो, चाहे अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ हो, या अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो हो, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कैसे जो है वो अपने कैरियर बना सकते हो, कौन सी डिग्रीज़ जो इस टाइम पे है उनमें आपका अच्छा खासा वैल्यू आज आज के टाइम में है। तो उससे पहले अगर चैनल बनाए हो सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले एक काम करना, आप अपने कोई नोटबुक या एक पेन अपने पास रखना और साथ साथ में आप नोट करना जो भी मैं आपको डिग्रीज़ के नाम बताऊंगा उनको आप नोट करना। फिर उसके बाद जो आपको अच्छा लगे, अगर आपको किसी और अलग किसी डिग्री पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स की बात करेंगे। उसके बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो स्टूडेंट्स की बात करेंगे। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो दोनों है तो हम आपको क्या है कि आपको साथ साथ में आप PCM के लिए भी एलिजिबल बन जाओगे, आप PCB के लिए भी एलिजिबल बन जाओगे। तो चलिए हम PCM स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बताएंगे कि कौन से आप के लिए बेहतर रहेंगे कैरियर ऑप्शंस। तो सबसे पहले है आपका BE या BTech डिग्री। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू आज के टाइम पे उतना नहीं। हाँ, ये सही है, ये JEE के थ्रू होता है तो इसका वैल्यू उतना नहीं है। पहले मैंने ये रखा है। अगर आप JEE मीन्स करते हो उसके बाद JEE IIT भी आप देख सकते हो, जिसका वैल्यू आपको पता ही होगा, उसका कहना कुछ नहीं है। सबसे पहली डिग्री जो है वो है BE या BTech। इसका आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। JEE मीन्स आपने देना है। अगर आपने दिया है तो आपको NITs में एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आपने JEE मीन्स किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप JEE IIT भी एग्ज़ाम दो, आपको IIT में एडमिशन मिलेगा। उसका वैल्यू BTech जो आप NIT में करते हो उससे कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। ये आपको 4 ईयर का कोर्स रहता है। ये JEE का है। अब हम अदर ऑप्शंस देखेंगे जो कि आप उसके बगैर कर सकते हो, ये BTech के बगैर। दूसरा कोर्स जो है आपका वो है BARC। इसमें अगर आपको इंटरेस्ट डिज़ाइनिंग में है, बिल्डिंग में है, लैंडस्केप आर्किटेक्चर में है, तो आप BARC कर सकते हो। ये 5 ईयर का कोर्स आपका रहता है। इसका जो एडमिशन है वो आपको JEE के थ्रू ही होगा। एक होता है JEE मीन्स, दूसरा आपको JEE होता है जो अलग से होता है BARC के लिए। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन आपके लिए है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में आप अपना अच्छा खासा कैरियर बना सकते हो। उसके लिए आप कैसे एलिजिबल बन जाओगे, आप 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो तो आप उसके लिए एलिजिबल बन जाओगे। दूसरा आप BSc नॉटिकल टेक्नोलॉजी कर सकते हो। थर्ड आप BTech नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग, ये डिग्री भी आप कर सकते हो तो आप मर्चेंट नेवी के लिए एलिजिबल बन जाओगे। जो हमारा फोर्थ है वो है कमर्शियल पायलट। अगर आपको पायलट में इंटरेस्ट है, कमर्शियल पायलट में, तो आप ये कैसे कर सकते हो। आपको BSc एविएशन साइंस करना है तो आप कमर्शियल पायलट के लिए एलिजिबल बन जाओगे। दूसरा है आपका BSc यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप BSc करना चाहते हो, चाहे आप फिजिक्स में करना चाहते हो, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, एग्रीकल्चर में, स्टैटिक्स में और फॉरेंसिक्स में, जो मैंने सब्जेक्ट्स आपको बताए इनमें अच्छा खासा कैरियर आप बना सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, स्टैटिस्टिक्स और फॉरेंसिक्स, अगर आप इनमें BSc करते हो तो इनमें आप अच्छा खासा कैरियर बना सकते हो। और अनदर जो है हमारा वो है NDA का अगर आप एग्ज़ाम दोगे उसके लिए आपको कौन सी डिग्री करनी है। चाहे अगर आप BTech करोगे या BSc करोगे तो आप NDA के लिए एलिजिबल बन जाओगे। NDA में फिर आपको डिफरेंट ब्रांच आपको होते हैं, जैसे कि आर्मी का होता है, नेवी का होता है और एयरफोर्स का होता है। उसके बाद है आपका, अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो बिज़नेस में है, कॉमर्स में है या मैनेजमेंट में है, तो आप इसके लिए कौन सी डिग्रीज आपको करनी होगी। आप इसके लिए 2 डिग्रीज कर सकते हो, जनरल और प्रोफेशनल। जनरल में आप BBA कर सकते हो, BMS कर सकते हो, BCom कर सकते हो। प्रोफेशनल में आप CS कर सकते हो और CFA डिग्री आप कर सकते हो। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम देखेंगे कि अदर ऑप्शंस क्या है आपके पास, कौन कोर्स आप कर सकते हो जिसका वैल्यू अच्छा है। तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, BCA कर सकते हो, LLB कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया कि
कौन से कोर्सेज आप 12th के बाद PCM या PCMB स्टूडेंट अगर हो तो इनमें आप अपना कैरियर जो है अच्छा खासा बना सकते हो। मैंने आपको ये भी बताया कि डिग्री आपको कौन करनी है और डिग्री के बाद कौन से एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल बन जाओगे। तो अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनका पीसीबी सब्जेक्ट है। तो पीसीबी सब्जेक्ट जिनका पीसीबी है, ज़्यादातर उनके दिमाग में नीट है, यानी कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस, बीएएमएस। तो हर साल बच्चे 30,000 to 35,000 अराउंड कश्मीर में इसको एग्ज़ाम देते हैं JNK में। लेकिन ये तो सीधी सी बात है कि सभी स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि सीट्स उतनी नहीं है। तो कैसे जो बाकी स्टूडेंट उसमें सिलेक्ट होंगे। 35,000 में ओनली 1100 या 1200 स्टूडेंट्स MBBS यानी कि नीट के थ्रू MBBS, BDS, BUMS कर सकते हैं। तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको तो कुछ अलग करना ही है। तो उन्हीं के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे कि आप कौन सी डिग्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप प्रोफेशनल कोर्स में BSc रेडियोलॉजी कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा कोर्स है। जितना नीड आज हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के हैं, उससे भी उतना ही नीड जो है वो आजकल हॉस्पिटल्स में अदर स्टाफ्स की है। जो अगर आप कभी हॉस्पिटल में गए हो, आपने देखा होगा कि नर्स होती है, या कोई रेडियोलॉजी टेक्नीशियन होता है, कोई और भी होता है जिसका प्रोफेशनल डॉक्टर से अलग होता है। उनका भी आज हॉस्पिटल्स में जो उनका जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो मैं आपको वही कोर्सेज यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप कौन से कोर्सेज कर सकते हो। आप BSc रेडियोलॉजी कर सकते हो, BSc नर्सिंग कर सकते हो, BSc इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो, BSc इन कार्डियोलॉजी कर सकते हो, BSc न्यूरोलॉजी कर सकते हो, BSc डायलिसिस, BSc ऑप्टोमेट्री भी आप कर सकते हो, या अगर आप B फार्मेसी कर सकते हो या D फार्मेसी कर सकते हो, तो इनमें आप अच्छा खासा कैरियर हॉस्पिटल्स में बना सकते हो। तो अब हम अदर डिग्रीज़ की तरफ चलते हैं, जिनका आपका रोल हॉस्पिटल्स में नहीं होता है। तो उन डिग्रीज़ की हम तरफ अब चलते हैं। सबसे पहले आपका BVSc। अगर मुझे कोई स्टूडेंट बताए कि नीट के बाद मैं किसको प्रेफरेंस दूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि आप BVSc को पहले प्रेफरेंस देना, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज़ की तरफ आना। तो BVSc हो गया आपका। या अगर आप स्क्वास्ट की तरफ चलोगे, जो कि आपको BVSc कराता है, स्क्वास्ट एंट्रेंस आपको देना होता है, उसके बाद आप BVSc कर सकते हो। तो स्क्वास्ट के अंडर आप बाकी कोर्सेज भी कर सकते हो, लेकिन जो काफ़ी अच्छा कोर्स है वो है BVSc। तो अब हम डिप्लोमा कोर्सेज की तरफ चलते हैं, जो आप कर सकते हो। एक है एक्सरे टेक्नीशियन, दूसरा है ECG टेक्नीशियन, EEG टेक्नीशियन, ऑर्थो टेक्नीशियन, या OT आप कर सकते हो। तो अगर आप यही कोर्सेज कर सकते हो तो इनमें आप जो है अपना कैरियर अच्छा खासा बना सकते हो। ये थे कुछ कोर्सेज जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, चाहे जम्मू में चाहे कश्मीर में, जिनको इतना पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, 12th के बाद हम कैसे अपने कैरियर बनाए। तो आप अगर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करोगे तो उनको भी इन डिग्रीज़ का पता चले। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।